देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम में दिया हुआ है। देखिए जिंक रॉड इज डिप्ड इन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, द सॉल्ट इज 95% डिसोसिएटेड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये कहना चाह रहा है कि एक आपका क्या है, ये इसमें एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपका जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी 0.1 है और इसमें जिंक रॉड डिप किया हुआ है। अब ये सॉल्ट जो है, ये सॉल्ट डिसोसिएट कर रहा है आपका 95%, तो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप चाहें तो रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हैं या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो सबसे पहले इसमें हाफ रिएक्शन लिखना होगा। हाफ रिएक्शन लिख करके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन फाइंड आउट करना होगा। जिंक आयन कहाँ से आएगा, तो ZnSO4 के सॉल्यूशन से आएगा। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। देखिए ZnSO4 है, ये ब्रेक करेगा, आयनाइज करेगा Zn2+ आयन में और सल्फेट 2- आयन में। इनिशियली इसके कॉन्सेंट्रेशन को हमने यहाँ पे C कंसीडर कर लिया। इन जनरल इनिशियली जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन 0 और 0, जब ये नहीं बना है तब एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, इसमें से इसके डिसोसिएशन के हिसाब से क्या होगा, C - C अल्फा हो जाएगा। मतलब अगर 10% डिसोसिएट कर रहा है तो 10 - 10 का 10%। अगर मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 2 मोल पर लीटर है तो 2 - 2 का 10%। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। अब देखिए उसी के हिसाब से क्या होगा, ये फॉर्मेशन होगा, C अल्फा बनेगा जिंक आयन का और सल्फेट आयन का C अल्फा बनेगा। क्योंकि क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कि कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन इक्विलिब्रियम पे C अल्फा से कैलकुलेट करेंगे। अल्फा अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग दे सकता है। जैसे यहाँ पे अल्फा 95% दिया हुआ है तो 95/100 और कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0.1 को 95% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जिंक का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा इस सॉल्यूशन में। ये जो सॉल्यूशन है इसमें जिंक का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जिंक का आ गया। अब नस्ट इक्वेशन को अप्लाई कर दीजिए आप। तो नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो देखिए ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0.0591/n लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक अपॉन जिंक 2+ आयन। ई सेल हमें निकालना है क्योंकि यहाँ पे हम जो रिएक्शन हम लोगों ने लिया है, रिएक्शन ये वाला लिया है हम लोगों ने, जिंक 2+ आयन + 2 इलेक्ट्रॉन, ये जिंक दे रहा है, तो उसकी के हिसाब से आपको नस्ट इक्वेशन लगाना है। न्यूमरेटर में जिंक आयन आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आपका लॉग के बाद जिंक आयन और डिनोमिनेटर में जिंक 2+ आयन। अब सिर्फ आपको वैल्यूज़ प्लेस करना है, वैल्यूज़ प्लेस करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आ जाएगा। ई सेल ई नॉट सेल जिंक का जो है ये जिंक 2+ है ऑब्लिक Zn, ये रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट -0.0591/2। ये क्या बता रहा है, 2 बता रहा है इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है जिंक आयन और जिंक में गया, तो इसलिए n की वैल्यू यहाँ पे 2 आप रख देंगे। ठीक है, अब n की वैल्यू 2 रखेंगे। लॉग 1/95 × 10⁻³ इसको आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। वर्कआउट करेंगे लॉग 1000 - लॉग 95 आ जाएगा। इसको देखेंगे लॉग ये 1003 है, लॉग 95 की वैल्यू आप देख लेंगे लॉग टेबल से 1.9777। सॉल्व करेंगे, फाइनली आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.79 -0.7902 वोल्ट ही आ जाएगा। अब इसको चाहें तो आप, ये तो हमारा आ गया रिडक्शन पोटेंशियल, अगर इसको आप चाहेंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। क्या रिपोर्ट कर सकते हैं, ई नॉट Zn ऑब्लिक Zn2+, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 0.79028 वोल्ट, सिर्फ साइन चेंज कर जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल, चूँकि यहाँ पे एक रिएक्शन हम लोगों ने कौन सा लिया है, रिडक्शन का लिया है, इसलिए हम लोगों ने रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया। यहाँ भी आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने इस कॉन्सेंट्रेशन पे रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट किया है। ठीक है, थैंक यू।